नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी युवा भाई बहनों को। वायु शब्द को बदलकर पलटकर लिखें अगर तो युवा वायु बन जाता है। यानी युवा एक ऐसी शक्ति है जो वायु के रूप में हर एक को जीवनदान देती है। अगर अपनी शक्ति का सकारात्मक रूप में प्रयोग करें तो मृत प्राय व्यक्ति भी जीवित हो उठेगा। उसके अंदर इतनी क्षमता है, अपना उमंग उत्साह अगर वो सकारात्मक रूप में यूज करे तो निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होता है। इस क्षेत्र में अगर संकल्प कर ले तो पर्वत भी उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। संकल्पों में दृढ़ता होती है। पर्वत की ऊंचाई से भी कई गुना ज्यादा उसके संकल्पों की ऊंचाई होती है। हाथों में जग सारा है युवाओं के। आप में सारी दुनिया की तस्वीर है। आपके द्वारा सभी की तकदीर बननी है। ऐसे भाग्य निर्माता के बच्चे आप भाग्य निर्माता हो। सबको प्यारे लगते हैं युवा, क्योंकि सभी की आशाओं के तारे हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन स्वरूप। आप युवा भाई बहनों को श्रीमद् भागवत गीता के संदेश के लिए 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, मुनि में कपिल हूँ। यानी हर क्षेत्र में भगवान ने अपने आप की विशेष उपमा देते हुए ये बताने का प्रयास किया कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी महिमा को समझो। परंतु साथ साथ भगवान ने ये भी कहा कि मेरे बारे में जितना तुम्हें जानने की आवश्यकता है उतना ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ज्यादा तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए इस बात की कितनी गहराई है। युवा भाई बहनें अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जैसे पिछले दिन हमने आपको बताया था कि जो कुछ भी आप बनो लेकिन अच्छा बनो, ये जरूर अंडरलाइन करो। नहीं तो किसी भी प्रोफेशन को आप चुनेंगे तो उससे आप इनकम कर सकेंगे, पद पोजीशन प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन फिर साथ साथ टेंशन और बोरियत, बिना खुशी के जीवन वाला जीवन जीने की आदत पड़ जाएगी। खुशी की तलाश में सारा जीवन बीत जाएगा। तो अच्छा शब्द को अंडरलाइन करने का मतलब कि अपने जीवन में मूल्यों को भी अधिक महत्व दें, उसके डेवलपमेंट पर ध्यान दें, जिसको कहते हैं HQ, EQ, IQ एंड SQ। EQ इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक स्तर। हम दूसरे की भावनाओं को समझकर भी डिसीजन लें, दूसरे की भावनाओं को ही महत्व दें, केवल अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं चले। दूसरा IQ बौद्धिक स्तर, सोच समझ के कार्य करें। लेकिन तीसरा है SQ जो दोनों लेवल को मिलाता है, IQ और EQ दोनों को मिक्स बैलेंस करता है। आज बहुत लोग हैं जो केवल IQ बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो बस हर डाटा को याद रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, और मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। परंतु भावनाओं को वो दबा देते हैं, दूसरे की भावना भी और अपनी भी भावना। बुद्धि जो करे वही करना है, जो हमको सूट करे, जो मेरे लिए लाभदायक हो वो करना है, उस पर से फोकस कम हो जाता है। परंतु तीसरा जो स्तर है SQ, आध्यात्मिक स्तर, यानी हमारे अंदर के मूल्यों को हम यूज करें,
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसे बढ़ाना जरूरी है। तो हम जो कुछ भी बनना चाहेंगे, एजुकेशनिस्ट बने, चाहे एक डॉक्टर बने, चाहे एक साइंटिस्ट बने, लेकिन मूल्य निष्ठ हमारा जीवन होगा तो खुशी मेरे हाथ में होगी, मेरे थॉट्स मेरे हाथ में होंगे, परिस्थितियां मुझे गाइड नहीं करेगी, अपने हाथ में अपनी कमांड होगी। जो मैंने पिछले सेशंस में भी बताया था कि बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड, गीता का संदेश है। अपना मन मेरे हाथ में हो। ऐसा नहीं छोटी छोटी बातें दूसरों से मिस्टेक होती है तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो बातें मेरे मन को गाइड कर रही है। युवा ऐसे जगह पर अपने आप को कमजोर सिद्ध कर रहा है, ये बताकर कि क्या करे, आज एक कप चाय देरी से मिली, आज मेरे पसंद का शर्ट नहीं मिला, आज मेरे पसंद का खाना नहीं मिला, आज मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी। नहीं मानी तो क्या हुआ, हम डिस्टर्ब क्यों हुए? डिस्टर्ब होने से संबंध खराब होंगे, और संबंध खराब होने से तो सामने वाला हमारे अनुसार और ही नहीं चलने वाला है। याद रखें, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्ते न टूटे। रिश्ते शीशे के बर्तन जैसे हैं, एक बार टूट जाते हैं तो जुड़ते नहीं, और जुड़ते हैं तो उस पर दाग पड़ जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि जितना जरूरत है उतना तुम समझो, सारे जरूरत की बातें नहीं है तो हमें उस बातों पर नहीं जाना है। ये बात युवा भाई बहनों को भी बहुत अंडरलाइन करके जीवन में लेकर चलना चाहिए। कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे साधन होते हैं, तो हम अननेसेसरी भी जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भले ही अपने को नहीं भी कुछ ज्यादा फील हो, लेकिन ये निश्चित है कि हमारे ब्रेन की हार्ड डिस्क, यानी हमारे मन की जो कैपेसिटी है, वो कुछ ऑक्यूपाई कर लेती है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से। तो जो हमारा फोकस होना चाहिए जिस गोल पर, उससे थोड़ा सा डाइवर्सन हो जाता है, क्योंकि एनर्जी हमारी दूसरे चीज में लग चुकी है। जैसे एक छोटी सी बात है, सोशल मीडिया का ही आप सहारा लीजिए। एक बार टच कर लीजिए किसी भी आधार को, किसी भी लिंक को, चाहे वो फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे लिंक्डइन है, चाहे यूट्यूब है, एक बार टच कर लीजिए तो फिर उसमें ऐसी लिंक मिलती जाएगी, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। क्या मेरे गोल के प्राप्त करने के उद्देश्य से ये बातें उपयोगी है? अगर उपयोगी है तो उसे देखे, समझे, और नहीं उपयोगी है तो आप उसे साइड करें। पहले गोल जब तक ना हासिल हो, गोल तक जब तक ना पहुंचे, तब तक और बातों में नहीं जाए। स्वतंत्रता सेनानी थे, जब तक भारत माँ आजाद ना हो तब तक हम किसी दूसरी बातों में नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य हमें हासिल ना हो, हम अपनी मेंटल एनर्जी को, अपने फिजिकल एनर्जी को हम दूसरी बातों में नहीं लगाएंगे। माइंड योर माइंड। मन एक समय एक कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है, और उसको बहुत सारे अननेसेसरी कार्य या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो कार्य भी उसके मन पर थोपे, अपने मन पर थोपेंगे तो मन में थोड़ा बहुत भारीपन जरूर रहेगा। आप चेक करें, मन अगर भारी है तो कहीं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का लोड तो उन पर नहीं डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।